सो हमारा आज का टॉपिक है वेब 3.0। वेब 3.0 देखो, मैंने बाकी लोगों की तरह ही मैंने क्या किया कि मैंने इसके बारे में गूगल सर्च मारा, क्योंकि सच बताऊं तो मैं भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से या इन सब टॉपिक से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था। और पिछले 7-8 महीने में ही ये टर्म जो है वेब 3.0 कॉइन हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया, वीडियोस बनाने शुरू किए। तो मैंने कहा कि चलो भाई देखें वेब 3.0 क्या है। और वेब 3.0 के ऊपर मैंने गूगल सर्च किया। सबसे पहले मैंने गूगल सर्च किया कि वेब 3.0 क्या है। तो जो विकिपीडिया का डेफिनेशन है वेब 3.0 का, वो कहते हैं कि वेब 3.0 इज एन आइडिया फॉर न्यू आइटरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन विच इनकॉर्पोरेट्स कंसेप्ट इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइज्ड एंड टोकन बेस्ड इकोनॉमिक्स। सो ये फर्स्ट सेंटेंस है कि वेब 3.0 क्या है। एंड दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाई गेविन वुड। गेविन वुड वो बंदा है, ही इज़ वन ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ इथीरियम। सो इथीरियम के जो को क्रिएटर्स हैं या जो क्रिएटर्स हैं उनमें से एक है गेविन वुड। एंड ही बेसिकली कॉइन्ड दिस टर्म इन 2014। सो 2014 में उसने यह टर्म कॉइन किया कि वेब 3.0 इज द न्यू आइडिया और न्यू कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट जो है उसके बारे में। अब ज़्यादातर लोग हमेशा जब भी कोई वेब 3.0 के बारे में बात करता है तो वो बोलता है कि भैया उससे पहले आप समझो कि वेब 1 क्या है और वेब 2 क्या है। तो जाहिर सी बात है, परंपरा को साथ में ध्यान में रखते हुए मैं भी आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द सेम आर्टिकल, विकिपीडिया के उसी आर्टिकल के हिसाब से वेब 1.0 जो है वो पहला वेब का वर्जन था। वेब 1.0 आइडिया कंसेप्ट के हिसाब से कि वेब 1.0 जो ओ है दैट वाज फ्रॉम आई थिंक टिल 2004 तक था। 2004 से 2014 तक जो था वो 1.0 था, जिसमें कि सिर्फ स्टैटिक पेजेस हुआ करते थे और वेब जो था, इंटरनेट जो था, वो उतना इंटरैक्टिव नहीं था। फिर 2004 टू 2014 या अभी भी या शायद 2014, सॉरी आफ्टर 2014 जो है और करंट टाइम अभी भी जो है हम लोग वेब 2.0 में है, जिसमें कि आप जो है इंटरैक्टिव इंटरनेट यूज़ करते हैं। मतलब वेब 1.0 में क्या था कि आप सिर्फ डेटा कंज्यूम करते थे, जैसे आपने ब्लॉग साइट खोल ली या कोई भी वेबसाइट खोली, वहाँ पर बस आप डेटा कंज्यूम करते थे। वेब 2.0 में क्या है कि आप उस डेटा के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं। सोशल मीडिया हो गया आपका, जो भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हो गए, आप साथ में इंटरैक्ट करते हैं। आप वहाँ पर जाते हैं, देखने के साथ साथ आप इंटरैक्ट भी करते हैं, आप खुद अपना डेटा भी डालते हैं और ये सारा कुछ। और वेब 3.0 में क्या होगा कि इसमें सब कुछ, इनका कहना ये है, मतलब जो आइडिया है वो ये है कि वेब 3.0 में सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। आज की डेट में जैसे सब कुछ जो है वो एक सिंगल एंटिटी के पास रहता है, वेब 1.0 में भी सिंगल एंटिटी के पास हुआ करता था, सर्वर्स पे हुआ करता था, एक सिंगल सर्वर जो ओनर होता था उस कंटेंट का, उसके पास हुआ करता था। वेब 2.0 में भी यही चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिंगल ओनर, जैसे फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, AWS हो गया, इन सब के पास है। ये सिंगल ओनर्स हैं इसके और इनके पास सारा डेटा जो है सब कुछ इनके पास है। गूगल है, सारा डेटा जो है सब इनके पास है। और वेब 3.0 में ये सारी चीज़ें, जो सारा डेटा जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और यूज़र के पास उसका अपना कंट्रोल होगा। ठीक है, ये चीज़ कितनी सही है अभी इस बारे में कोई भी, सही बताऊं तो, ठोस सबूत या ठोस इसके बारे में जानकारी नहीं है। सब हवाई की बातें हैं कि भैया सब डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और सब कुछ, आपका डेटा आपके अपने पास रहेगा और आप उसके खुद के ओनर हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। बेसिकली जैसा मैंने कहा, जैसे कि पहले सेंटेंस में ही, विकिपीडिया के आर्टिकल के पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि वेब 3.0 इज एन आइडिया, इट्स जस्ट एन आइडिया। एक नाम दिया गया है वेब 3.0 कि हाँ भैया ये जो है दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ न्यू इंटरनेट, जिसमें कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा रादर देन एक सिंगल सर्वर के। बस ये एक, मतलब ये कंसेप्ट है वेब 3.0 का। सो ये था डेफिनेशन वेब 3.0 का कि टेक्निकली वेब 3.0 इज जस्ट एन आइडिया। उसके हिसाब से, वेब 3.0 के आइडिया के हिसाब से आपका जो इंटरनेट है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा,
और डिसेंट्रलाइज इंटरनेट पे सारा डेटा जो है वो डिसेंट्रलाइज होगा, जिसके कि आप खुद ओनर होंगे और आप ही उस डेटा के आप ओनर होंगे, उससे आप पैसे भी कमाएंगे। और कहते कि जिसको भी आप डेटा देंगे वो आप उससे चाहे तो आप उससे पैसे लें चाहे फ्री में दें, ये सारा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में होगा और सारा डेटा सब कुछ जो है सब कुछ डिसेंट्रलाइज होगा। हालांकि जैसा मैंने कहा कि इट्स जस्ट एन आइडिया, अभी ये चीज़ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, सिवाय कुछ जगहों को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के। तो वो कैसे इम्प्लीमेंट हुई है उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पिछले 3-4 हफ्तों से मैंने रिसर्च किया है और उस आर्टिकल के साथ साथ मैंने जो बाकी वीडियोस देखे, बाकी जो इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़े, उनके हिसाब से वेब 3.0 के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू उस आर्टिकल के कि वेब 3.0 में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। सबसे पहली चीज़ है आपका ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है आपका दैट वुड बी द बेस ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट। ब्लॉकचेन क्या है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अलग से कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ब्लॉकचेन के बाद आ जाती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भी जो है वो वेब 3.0 का एक बड़ा पार्ट है। NFTs या नॉन फंजिबल टोकन्स, वो भी एक बड़ा पार्ट है आपका वेब 3.0 का। चौथी चीज़ है DAO या डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी वेब 3.0 का ही कंसेप्ट है। इट्स ए गुड कंसेप्ट ऑफ वेब 3.0। एंड देन DeFi, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये भी वेब 3.0 का ही कंसेप्ट है और ये आजकल यूज भी हो रहा है, काफ़ी चल रहा है। DeFi जो है, DeFi और DAO दोनों जो है वो काफ़ी, इनफैक्ट ये जितने भी 5 चीज़ें मैंने बताई, ये पांचों चीज़ें चल रही हैं। और छठी चीज़ जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुई है इसके अंदर, दैट इज़ योर मेटावर्स। सो ये 6 जो चीज़ें हैं, ये 6 टॉपिक्स या ये जो 6 डोमेन हैं या ये 6 डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स मिला करके आपका वेब 3.0 बनता है कि वेब 3.0 में आपका सब कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जो है ये किस तरीके से ये सारा इसमें हैंडल होगा, कोई एक सिंगल ओनर नहीं होगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्नोलॉजी या ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो इस्तेमाल होंगे।